वीडियो आ गई, वो भी आ गया होगा। टी 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 टे- अब वो कट भी नहीं हो सकता। ओबीएस में कटिंग होती क्या? नहीं, ओबी दूसरे सॉफ्टवेयर में हो जाता है। मतलब है, लेकिन वो टाइम भी तो होना चाहिए ना उसका। ऐसे तो है मेरे पास जुगाड़। लो देखो, चलो भाई। तो बेटा आप सब लोग जानते हो आज मैंने चालू किया था। एक बार और, एक बार वीडियो वॉइस चेक कर लो एक बार। चेक चेक। थम्स अप कर दो एक बार सभी लोग। ऑल क्लियर। तुम भी यार बेटा, मैं वैसा वाला नहीं हूँ। गेवर। चलो, ऑल राइट। देखो बेटा ध्यान देना सब लोग। रेडी रेडी टू रोल। चलो। हाँ भाई। चलो 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 चलो। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या नाम है इसका? फिस्कल पॉलिसी। बेटा देखना सब एक बार जल्दी से। सुबह से मैंने एक क्लास ले चुका हूं। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट, किसने चालू कर रखी है मीटिंग? अच्छा, तो जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी टूल्स का यूज करती है, कुछ बजट के टूल्स का, वो जो टूल्स होते हैं तीन चार, क्या होते हैं? टैक्सेशन, गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट। जब इस टूल्स का यूज करती है, काय के लिए? टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसमें हमने पढ़ा दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं सर, कौन कौन सी? एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। कौन सी कब लगाते हैं वो बताया था आपको। फिर हमने एक एक करके स्टार्ट किया था, एक एक टूल को समझना। पहला टूल हमने पढ़ा था सर टैक्सेशन एज अ टूल, कैसे काम करता है वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये पढ़ लिया था। ठीक है, ये पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये बजट, ये पढ़ लिया था। ये शायद सब क्लासेस में हो गया था। उसके बाद अब ये सुनिएगा, ये बैच 2 में तो हो गया था, बाकी दोनों में नहीं हुआ था। तो ये एंड में कवर कर लेंगे, एंड में। ठीक है, ये मतलब जब बाकी आज का करा दूंगा तो इनको भेज दूंगा बैच 2 वालों को। बाकी फिर 2 मिनट 10 मिनट का और है। ठीक है, तो ये अभी करा दूंगा, इजी है वैसे, कुछ नहीं है इसमें फर्जी है। फिर एक टॉपिक था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंस्ट्रूमेंट। सुनो बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ इंस्ट्रूमेंट चाहो तो कवर भी करा सकते हैं, 5 मिनट हार्डली लगी। तो देखो, पहले तो ये देखो, पहले तो वो चार टूल्स थे ना। तो हमने पढ़ा टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, फिर हमने पढ़ लिया था पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, फिर हमने पढ़ लिया था बजट एज ए इंस्ट्रूमेंट। ये चौथा क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ इंस्ट्रूमेंट। तो सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंस्ट्रूमेंटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडजस्टिंग द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या किस पे हिट करता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सी और आई, इन दोनों पे इंपैक्ट करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हुआ। सिंपल सी बात है सर, जब भी रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है बताओ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। ठीक है, कौन सी पॉलिसी लगाएगी रिसेशन में? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती है, जिसमें वो टैक्स कम करती है, खर्चे बढ़ाती है। तो खर्चे बढ़ा रही है सर, खर्चे बढ़ाएगी और ज्यादा फ्रेश पब्लिक वर्क्स चालू करेगी। पब्लिक रोड्स, रेलवेज, सारे जो खर्चे हैं, रोड्स बनाना, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कि जिधर भी बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब बनाएंगे। सही है, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, पानी की पाइपलाइन, ये वो चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है सर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इससे क्या होगा सर? फर्म से क्या खरीदेगी? सामान, परचेजेस करेगी। हाउस होल्ड से क्या खरीदेगी? सर्विसेज। तो हाउस होल्ड को बदले में मिल देगी फैक्टर पेमेंट, तो उनसे इनकम बढ़ेगी उनकी। इनकम से क्या करेंगे? कंजम्पशन। फर्म्स, सर फर्म से क्या खरीदती है सरकार? गुड्स और सर्विसेज खरीदेगी। सही है, तो बदले में क्या देगी? पैसे देगी आपको, पेमेंट करेगी उसका। अरे आपसे ही तो सामान खरीद रही है, रोड वोड बनाएगी तो और क्या चाहिए? सीमेंट लगेगा, बहुत सारे चीजें लगेगी, कई सारे गैजेट्स, कई सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो फर्म्स वो प्रोवाइड करती है, तो फर्म्स को बदले में पैसे देगा। फर्म्स के पास पैसा आएगा तो फर्म्स क्या करेगी? इन्वेस्ट। तो देखो, हाउस होल्ड के पास पैसा आया वो सी करेगा, फर्म्स करेगी आई, सी और आई बढ़ जाएगा और देश में क्या बढ़ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। So this is how government expenditure is used as an instrument.
कैसे? बड़ा सिंपल है सर, वो रिसेशन के टाइम पे खर्चे बढ़ा देते हैं, खर्चे बढ़ाने से क्या होगा सर? हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, हाउस होल्ड क्योंकि सर्विसेज देता है तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, वो कंजम्पशन करेगा, फर्म्स की भी इनकम बढ़ेगी क्योंकि फर्म्स भी सामान देती है गवर्नमेंट को, तो वो भी उससे भी इनकम बढ़ेगी और वो इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सी और आई दोनों बढ़ जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा किसमें? इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चों को कम कर देती है, तो हाउस होल्ड से सर्विसेज कम लेगी, तुमसे गुड्स और सर्विसेज फर्म से कम लेगी, तो हाउस होल्ड से जब कम लेगी तो हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी, बेचारों का कंजम्पशन कम, और फर्म से भी सर कम चीजें खरीद रही है गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा? इनका भी अमाउंट जो कमाई है वो इनकम कम हो जाएगी एंड इनका भी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम। तो सी भी कम हो गया, आई भी कम हो गया, इससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम। समझ में आ गया? तो ये बचा हुआ था, ये भी हो गया। अच्छा 2 मिनट लगा के ये भी फिनिश करा दे तो बढ़िया ही हो जाएगा सर। सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, देखो बेटा देश में अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो ना तो सर उसके लिए कैसी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए? देखो बड़ा छोटा सा बोलूंगा, फिस्कल पॉलिसी एम्स टू अटेन लॉन्ग रन ग्रोथ थ्रू पॉलिसीज टू स्टिमुलेट द एग्रीगेट ग्रोथ। देखो सर एक हिंट है छोटा सा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो ना, देश की ग्रोथ चाहते हो, तो आप एग्रीगेट डिमांड को क्या करो? स्टिमुलेट करो, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे ये अपने आप क्या करेगी? एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चीज। ठीक है, तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप सप्लाई देश में बढ़ेगी। ठीक है सर, कैसे होगा सर देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ? देश की बात चल रही है, तो देखो बेटा सरकार को क्या करना चाहिए? 2 ही टूल्स है सरकार के पास। क्या टूल्स है? टैक्स और स्पेंडिंग। कैसा बजट बनाना चाहिए? डेफिसिट बजट्स, सालों साल क्या बनाओ? डेफिसिट बजट्स। टैक्स लगाओ कम जनता पे, टैक्स कम लगाओगे तो क्या होगा? पीपल विल बी लेफ्ट विद मोर मनी, मोर मनी मींस मोर कंजम्पशन, मोर इन्वेस्टमेंट, तो इससे देश में क्या बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अरे है ना, तो बोलो सर। और क्या करना चाहिए सरकार को? गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चे बढ़ा देने चाहिए, स्पेंडिंग ज्यादा करनी चाहिए, टैक्स कम खर्चे ज्यादा, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। और क्या करना चाहिए सर? गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। काय पे स्पेंड करना चाहिए? काय पे स्पेंड सर? सब चीजों पे। मेनली 3 एलिमेंट्स हैं, इनको याद रखो, एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन। सर पढ़ाई लिखाई कराओ, अच्छे कॉलेजेस, अच्छा एजुकेशन दो, इससे देश का क्या बढ़ता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हो? हेल्थ केयर दो सर, फिट होंगे बच्चे, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सुविधाएं, एनवायरनमेंट अच्छा करो। सही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी करो, सभी तक इंश्योरेंस वगैरह सारे बेनिफिट्स पहुंचाओ। फिर न्यूट्रिशन सर, सर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो बहुत जरूरी है सर इसके लिए। सर आने वाली जनरेशन अगर फिट होगी, समझ लो एजुकेटेड, फिट, तो सोचो एफिशिएंट क्या हो गया आप। जस्ट इमेजिन कि इंडिया का जो यूथ है सबसे ज्यादा हाईली एकदम स्ट्रांग है फिजिकली, प्लस एजुकेशन उनकी बहुत बहुत अच्छी है, स्किल्ड है, प्लस हेल्थ केयर अच्छा है, तो सर इससे कोई रोक पाएगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा, समझ रो। लेकिन अगर आप हॉली पॉली, हैंकी पैंकी, करण जोहर टाइप्स बनते जाओगे तो देश खत्म है। समझ में आ गई मेरी बात? पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली खत्म है बेटा। आप जो रशिया है, रशिया ने अपने देश के अंदर बैन लगा रखा है कि मेरे देश में ये सब नाटक नहीं चलेगा, आदमी आदमी से प्यार करता हूं, औरत है औरत से प्यार करता हूं। भाई दोनों एक्स और एक्स मिलके वाई नहीं बन सकता है, समझ रहे हो? प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है? वो भी प्लस ही होता है सर, समझ रहे हो? तो याद रखिएगा सर, वो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने मना कर रखा है, रशिया के अंदर बैन है। तो बेटा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि बेटा वो पागल थोड़ी है पुतिन। देखो इतना मॉडर्न जमाना है, उसको पता है, छोटा बच्चा है बेटा, छोटा बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, बोले मैं पंखे में हाथ दूंगा, पंखे में उंगली डालेगा। बेटा वो छोटा बच्चा है, आप उसको क्या बोलोगे? बोलो नहीं सर उसकी भी तो राइट्स है, सर उसकी भी तो राइट्स है, उसको भी तो अपनी लाइफ जीने दो, उसको उंगली डालने दो, पंखे में उंगली कटेगी तभी तो सर, जो भी है उसको तो एक्सपीरियंस तो करने दो। यही बात बेटा उस पर होती है। आप जो यूथ है बेटा, यूथ को देखो हर चीज तो नहीं पता है ना। अरे क्या होता है, देखो मानता हूं कई चीजें आप लोग बेहतर समझते हो पुरानी जनरेशन से, लेकिन कई बातें वो भी आपसे ज्यादा समझते हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है। अल्टीमेटली वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, चीजें बिगड़ती जाएगी। तो इसलिए रशिया को ये बात पता है, उसने पहले से अपने देश में बैन कर रखा है ऑल दीज एक्टिविटीज, क्योंकि वो तीनों पे फोकस कर रहा है। उसके ओलंपिक मेडल ज्यादा है तुमसे, तुमने अलाउ करके क्या ही उखाड़ लिया? आदमी को औरत बना दिया, औरत को आदमी बना दिया भाई साहब,
सन में यार आदमी दाढ़ी दाढ़ी वाड़ी उगा करके बढ़िया साड़ी ब्लाउज पहन के घूम रहा है, इक्वल राइट्स की बात कर रहा है, थोड़े टाइम में बोलेगा मेरे को एक लल्ला बुल्ला बेबी भी चाहिए उसकी, बोला सर क्या दिक्कत है, इक्वल राइट्स। अबे यार कितने भी इक्वल राइट्स हो, बट जैसा नेचर के साथ थोड़ा ना कि आप छेड़छाड़ी कर सकते हो यार, यू नो यू आर प्लेइंग विद द नेचर, राइट है ना। आप अपनी चीजें कर लो यार, नेचर के साथ खेल रहे हो भाई साहब, मतलब छेड़छाड़ी, समझ लो अल्टीमेटली वो बैकफायर करता है। मेरे पास क्या टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका पूरा सर्कल दिखाता कि ये कहां पे घुसेगा होता है, तीर होता है ना, तीर उड़ते हुए जाता है, लेकिन कई बार वो किधर वापस फिट होएगा मेरे को पता है। मेरे पास बस वो समय नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं उस बात के कि ये सब गलत है, ठीक है। चलो तो लेकिन इसलिए नहीं जा रहे बेटा, अपने देश को बचाना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलो सर। सरकार को टैक्सेस को कम करो सर, सरकार गवर्नमेंट को बोलना चाहिए टैक्सेस को कम रखो ताकि देश में डिमांड बढ़े, और अबे बात नहीं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओ। किन चीजों पे अगर आप चाहते हो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बोलो मेरे साथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन। देखो ये तीनों से क्या होगा, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा एक पीढ़ी, एक अच्छी जनरेशन डेवलप होगी। समझ रहे हो मेरी बात, ये बात को समझो, ठीक है। सो इनसे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा देश में, और फिजिकल रिसोर्सेज डेवलप होंगे। और बात को समझो, देखो और गवर्नमेंट क्या पे करना चाहिए खर्चा, देखो इन तीन चीजों पे, और एक इस पे किस पे सर, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए फर्म्स को। सर इससे क्या होगा, अरे फर्म्स को सब्सिडी दो, इनपुट्स पे दो, समझ रहे हो, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करेंगे उस पर सब्सिडीज दो, इससे देश में क्या होगा सर, इससे उनका सप्लाई करने की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी और उनका आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आया, टेक्नोलॉजी पे उनको सब्सिडीज दो ताकि और खरीद सके वो लोग, और अच्छी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बना सके, खरीद सके, इससे देश में सप्लाई बढ़ेगी। समझ में आ गया क्या, अरे बोले ऐसा और नो। तो देखो बेटा, ऊपर आपने डिमांड को बढ़ाया, इधर उससे सप्लाई को बढ़ाया, दोनों बढ़ेगा तो देश में क्या होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। चलो तो बेटा याद रखिएगा, गवर्नमेंट खर्चे करती है, अभी पढ़ाया था, गवर्नमेंट के खर्चे करने से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए देश को अगर अच्छा करना है तो लॉन्ग टर्म में डिमांड भी बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओगे अपने आप सप्लाई बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी सर, टैक्सेस कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओ, स्पेंडिंग बढ़ाने से पता ही है अपनी क्या डिमांड बढ़ जाती है, सी भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा। प्लस सर गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए तीन चीजों पे, हेल्थ केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन पे। प्लस फर्म्स को क्या देनी चाहिए, सब्सिडीज ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स, उससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, और सर वो आउटपुट को बढ़ाएंगे, देश में सप्लाई कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, फायदा हो गया सर। चलो तो ये याद रखना बेटा, पूछता है। इसके बाद यहां तक तो सभी बैचेस का हो गया था। अब सुनना, ये वापस से रिपीट करता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, अरे वही चार है जो ऊपर पढ़ाए थे, कौन से बोलो, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, प्राइस स्टेबल रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देश की करेंसी की इज्जत, वो नहीं लिखा हुआ, डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबल रखना, आगे वाले पे लिखा हुआ है या नहीं है बस। चलो इधर देखो बेटा, ये वाली बात याद रखना, सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिस्क, देखो एक और लाइन, द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्रायोरिटी में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सर अभी आपने ये जो पढ़ाया लॉन्ग टर्म का प्लान, यार ये कंट्री टू कंट्री थोड़ा क्या कर सकता है, वेरी, ऑब्वियसली इंडिया हैज अ डिफरेंट सिचुएशन रिलेटिवली टू अदर कंट्रीज, राइट, उनका अलग सिचुएशन है, हमारा सिचुएशन टू सिचुएशन, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है आपकी प्रायोरिटीज। भाई अपन अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान करेंगे फिस्कल पॉलिसी, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फिस्कल पॉलिसी प्लान करेंगे, सही है कि नहीं है। दे आर ऑलरेडी फिट, दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, दे आर ऑलरेडी यू नो न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर सब अच्छा है, तो फिर वो उस पर नहीं करेंगे इतना स्पेंड, हमें जरूरत है हम करेंगे। अरे आई कि नहीं, बात समझ में, कहने का मतलब। एक और लाइन वेरी इंपॉर्टेंट सर बना लो, द फिस्कल पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सर इससे देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, सप्लाई को कैसे वो इफेक्ट करता है। सर सिंपल सी बात है, देश की जीडीपी, एडी कैसे आता है बताओ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। सर सी पता ही है सबको क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन, और मेनली इंपैक्ट तो इन दो चीजों पे ही आता है, सी पे और गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज है मोस्टली सी और आई पे तो इंपैक्ट करती है सर, सही है क्या। अभी आपने बोला सर गवर्नमेंट को खर्चे बढ़ा देने चाहिए, तो जी बढ़ेगा,
जी बढ़ेगा तो सर सी भी बढ़ेगा, और ये तीनों बढ़ेंगे भाई साहब तो एडी भी, ये बात, तो जीडीपी भी तो बढ़ेगा देश का। चलो इधर 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 आ चुके हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो बेटा लिमिटेशंस मतलब क्या, सर देखो सरकार है ना, पॉलिसी आज से थोड़ी बना रही है, कब से बना रही है, घंटा कुछ होता तो है नहीं हमारे देश में, लेकिन सर बोला यार सरकारी लीड है होती है, वो भी लीड होती है, लेकिन इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, समटाइम्स दे मेक गुड पॉलिसीज, बट जो नीचे वाले लागू करने वाले हैं दे सपोर्ट द अदर पार्टी, समझ रहे हो, ऐसा होता है। इनिशियल जो स्टार्टिंग के 10 साल मोदी जी के रहे, इसके अंदर ये काफी डिसबैलेंस हो गया। कैसे, क्या होता है, 70 साल जिसकी सरकार रही उसने अपने जो बंदे थे वो सारे इकोसिस्टम में सेट कर रखे थे। मेरा एक कजन, अब यार है मेरा कजन, मान लो अब हमारी फैमिली मतलब सब बीजेपी को वोट करते हैं ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब भाई साहब वो भी हमारे जैसा कट्टर बीजेपी वाला आदमी, अब लेकिन भाई साहब क्या हुआ, उसकी लग गई सरकारी नौकरी, क्या लग गई, गवर्नमेंट जॉब लगी। एंड यू जस्ट इमेजिन हाउ अ पर्सन्स आइडियोलॉजी कैन चेंज। वो भाई वो उस सिस्टम में, इकोसिस्टम में जाते ही क्या बन गया, वो कांग्रेसी बन गया। आप समझ गए मेरी बात, उसका पूरा भाई साहब सोच विचार नजरिया ही बदल गया देश को लेके। आप समझ गए कहने का मतलब, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो यही होता है सर, क्या होता है असली में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी समझते हो, ये जो इंप्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉइज एंड ऑल दोस्त है ना, इनकी सबसे फेवरेट सरकार पता है कौन सी है, कांग्रेस, इनकी फेवरेट है। कारण बोला यार वो भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते, पैसा ही पैसा भाई साहब, कुछ करना है नहीं, पैसे ही पैसे, कोई चक्कर नहीं है, मस्त एंजॉयमेंट रहता है एक्चुअली। सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। जो इकोसिस्टम वो पुरानी सरकार ने इतना बनाया 70 साल में, तो वो इकोसिस्टम अब यार अचानक से कैसे बदलेगा। आपका पीएम बदल गया, चलो भाई आपने इंडिया की गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन लिया और एक भाई नए प्रधानमंत्री को, एक आदमी को चीफ मिनिस्टर, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर था उसको क्या बना दिया, देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठा दिया, ऐसा लोगों ने अपना विश्वास जताया। अब लेकिन इकोसिस्टम तो वही था ना, समझ लो, कोर्ट का इकोसिस्टम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इकोसिस्टम, एंड ये चीजें क्या कर रही थी, फ्रिक्शन कर रही थी, समझ लो मक्खन की तरह नहीं चल रही थी। मोदी कुछ पॉलिसी बना रहा है, उधर से वो से इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे, ठीक है। कई बार मान लो वो कुछ कर रहे हैं, मोदी इधर से उनको सपोर्ट नहीं, क्योंकि दोनों में भाई साहब अलग पार्टी के हैं, तो ऐसा चलता है। तो इको ये फ्रिक्शन चलेगा तो सर नहीं हो पाएगा, आप कितना ही फिर सरकार पे ब्लेम लगा लो, लेकिन ये सारे लैग्स काम करते हैं, समझ लो। हर बार सरकार की गलती थोड़ी होती है, लेकिन सर जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारे लैग्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी में। जैसे आप देखोगे रिकॉग्निशन लैग, कई बार सरकार पहचानने में ही देर कर देती है कि पॉलिसी कब लगानी है कब नहीं, टाइमिंग में लेट हो जाती है। होता है ना यार कि यार मुझे एक्शन अभी लेना है, लेकिन ये पता लगेगा तो ही तो लूंगा, लेकिन भाई साहब मैं एक्शन लेने में क्या हो गया, लेट, पॉलिसी बनाने में लेट हो जाती है। दूसरा है डिसीजन लैग। फिर सही पॉलिसी डिसाइड करने में, पहले तो ये पहचानने में कि पॉलिसी बनाने की जरूरत है या नहीं है, समझ रहे हो। एक ऐसा समझो जैसे पहले तो गवर्नमेंट के सामने कोई इशू आएगा तभी तो पॉलिसी बनाएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तभी पॉलिसी बनती है, बात समझना। अब गवर्नमेंट मान लो देश में रिसेशन चालू हो गया, मैंने क्या कहा था, बिजनेस साइकिल डिंडोरा पीट के थोड़ी आता है कोई, बोलो डम 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 डम, होशियार खबरदार सरकार रिसेशन चालू हो रहा है, ऐसा डिंडोरा पीट के नहीं होता ना सर। वो कब आ जाता है किसी को पता, सही है। तो कई बार गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता है दैट दे नीड टू कि देयर इज नीड फॉर चेंज ऑफ पॉलिसी, उन्हें बदलने की जरूरत है, उनको यही नहीं पता होता है कई बार, ठीक है। चलो मान लो ये पता लग गया कि उन्हें पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, लेकिन कौन सा क्या करें, डिसीजन बनाने में ही क्या लग जाता है कई बार, टाइम। इसको बोलते हैं डिसीजन लैग। क्या बोलते हैं, डिसीजन लैग। अच्छा सर चलो डिसीजन भी ले लिया, मान लो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे, ले लिया डिसीजन। कई बार डिसीजन तो ले लिया, पॉलिसी भी बना दी, क्या करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, टैक्स कम करेंगे, इन पे ये वाला टैक्स, उन पे वाला टैक्स कम करेंगे, टैक्स कम खर्चे ज्यादा, ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ले लिया डिसीजन। लेकिन कई बार फिर तीसरा लैग, डिसीजन लेने के बाद उसे
लागू करने में लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लागू करना तो मोदी के हाथ में नहीं है ना। मोदी तो रोड नहीं बनाएगा, रोड के खड्डे नहीं भरेगा। अरे यू गॉट माय पॉइंट? क्या होता है, आप वही वाली बात है यार, मोदी थोड़ी भरेगा गड्ढे। अरे है ना, वो वाली बात हो जाती है। सर चलो, तो इंप्लीमेंट नीचे वाले लोग करते हैं ना सर। देखो, स्ट्रैटेजी बनाना ऊपर वाले का काम, लागू करना नीचे वाले का काम, ब्यूरोक्रेसी का। समझ में आई मेरी बात? फिर अभी ये जो पेपर लीक हो रहे हैं यार, मोदी थोड़ी कर रहा है यार लीक, मोदी थोड़ी कर रहा है, इंसान कर रहा है। वो भी कौन सा वाला? नीचे के लेवल्स वाला। ये बाबू वाबू इन लेवल्स में पेपर लीक होते हैं। आदमी का लालच खत्म नहीं हो रहा। इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर भाई। ह्यूमन बिहेवियर इज करप्ट। अरे हाँ है ना, आदमी का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो करप्ट है भाई। मोदी क्या करेगा इसमें? अरे अरे के बात सुन में, अभी वो नीरजा मोदी के अंदर यार, वो बच्चे का एक छोटी बच्ची का वो हो गया था, लास्ट ईयर की बात है ना। अब यार उसमें वो वीडियोस आ रहे, कई चीजें हैं। अरे यार क्लास टीचर, चलो बच्चे, अब आप भी जानते हो प्रिंसिपल की क्या गलती थी भाई उसमें? प्रिंसिपल अपने केबिन में बैठा हुआ है, प्रिंसिपल की क्या गलती? चलो बोलो, चलो मान लो, आई एक्सेप्ट कि चलो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, क्लास टीचर के खिलाफ। प्रिंसिपल की क्या गलती? अरे वो क्या नाम है, एजुकेशन मिनिस्टर सैड, वो दिल्ली में बैठा है, बोला यार मैं तो रोटी खा रहा था, लंच कर रहा था घर में, वो बच्ची ने जब वो किया, यार बताओ उसकी क्या गलती? अब नीट का पेपर हो रहा है भाई, एजुकेशन मिनिस्टर की क्या गलती हो रही है? मैं कह रहा हूं ना, ह्यूमन बिहेवियर, किसी और की सरकार होगी वो तो उसमें भी वही होगा। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका पेपर कभी लीक नहीं होता भाई साहब, उसका भी एक दो बार तो उसके में भी हो गया है गड़बड़। जिसके पेपर इतने, फिर भी क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। अरे बांटने वाला कोई बंदा जा रहा है, वो ह्यूमन है, डिलीवरी कर रहा है, उसको किसी ने ऑफर किया, बोले लाओ पैसे दे दो, पैसे दूंगा 2 लाख रुपए, आदमी बिक रहा है ना। तो सरकार कितना भी कर ले भाई, आप जहां, या तो इसमें क्या ही कर लेगी ह्यूमन, बस हाँ ये है, और बेटर सिस्टम्स बना सकती है, बट क्या ही हो सकता है इसमें? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है। तो कई बार सरकार, देखो सबसे पहले तो काय में लेट हो जाती है स्ट्रैटेजी, मतलब कि भाई पॉलिसी को चेंज करना है, उसकी जरूरत है भी या नहीं है चेंज करने की, ये पहचानने में लेट हो जाती है। जैसे मान लो आपको लग रहा है, बोले यार मैं तो सब सही कर रहा हूं, सब सही तो चल रहा है। कई बार आपको कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, ये समझ में आने में ही क्या हो जाती है, देरी हो जाती है ना। चलो समझ भी गए मान लो, तो उसके लिए तुम पहले क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे, वो लेने में देरी हो जाती है। चलो डिसीजन भी ले लिया, लेकिन फिर उसको इंप्लीमेंट करने में देरी हो जाती है। सही है, इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। चलो डिसीजन भी ले लिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन कई बार उसके जो आउटकम्स आने चाहिए, नतीजे, कई बार इट टेक्स टाइम टू दैट वो टू गेट द आउटकम। मे बी 2 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए थे बढ़िया, बट वो आउटकम आते आते 6 महीने लग गया। कई बार होता है, जैसे गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी चेंज कर दिया, सरकार ने सोचा था इसका इफेक्ट फर्स्ट क्वार्टर से आने लग जाएगा, सभी सेक्टर्स में बढ़िया प्रभाव आने लग जाएगा, बट होते होते हो गया लेट। उसके भी अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, सब सरकार के जिम्मे थोड़ी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे अरे बात समझ में, इसको बोलते हैं इंपैक्ट लैग। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट लैग। भाई होते होते क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। आगे बात समझ में, सरकार ने इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन यार आउटकम आते आते क्या हो गया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, जो मे बी जल्दी आ जाने चाहिए थे, इट टुक मोर टाइम टू गेट द आउटकम। सही है, ये होता है। फिर 5वीं प्रॉब्लम, सर इसके अलावा और भी कई चीजें हो जाती हैं, रॉन्ग टाइमिंग्स ड्यू टू वेरियस लैग्स। कई जो अभी ऊपर 4 हमने लैग पढ़े, इनकी वजह से टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। सर समझ लो, इफेक्ट नहीं आ रहा है, टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू रिड्यूस। अब सुनना, थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं सर। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। अब सुनो, इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन में तुम क्या कहते हो, कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए? सोचो, सोच के पढ़ो। इन्फ्लेशन में कौन सी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या होता है उसके अंदर? करनी है, डिमांड कम करवानी। कैसे करोगे? टैक्स को बढ़ाओगे सर, लेकिन डिफेंस पे तो नहीं करेंगे सर, लड़ाई चल रही है सर। पागल हो गए सर, देशभक्त नहीं हो गया आप? उधर लड़ाई चल रही है, उधर खर्चा कम करने के लिए कह रहे हो हमको, डिफेंस पे नहीं होगा सर। सही है, आई बात समझ में? तो अब आप समझो, पॉलिसी चाह रही है कि आप खर्चों को कम करो, बट
ड्यू टू सम रीजंस यू कैन नॉट डू सो इन सम सेक्टर्स, वहां करना ही पड़ रहा है आपको खर्चा, समझ लो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अरे बोले यस और नो। अब वो तो कह रही है ना फिस्कल पॉलिसी की खर्चे कम करो, लेकिन यहां तो करना ही पड़ेगा, सही है। ऑल्सो सम वर्क कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, कुछ कामों को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते सर, सही है। और सुनो, when there is, when there is increase in demand, the underdeveloped countries may not be able to meet demand। सर देखो क्या होता है, अरे वो उसमें पढ़ा था हमने कीन्स वाली में, आयरनी क्या होती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका एमपीसी होता तो हाई है, खर्चा तो वो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, संसाधन नहीं होते, तो समझ लो दे कैन नॉट इंक्रीज इट। समझ रहे हो मेरी बात। फिस्कल पॉलिसी तो सरकार ने, मान लो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसकी बात कर रहा है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, उनकी सरकार ने लगाई फिस्कल पॉलिसी, बढ़िया डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अरे डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन उनके पास सप्लाई को बढ़ाने के सिस्टम, अब इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। जबकि बढ़िया पॉलिसी लगाई फिर भी काम नहीं करी, क्यों? क्योंकि उनके पास किसकी कमी है? स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, संसाधनों की। तो सर ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, हमारे देश में भी आ जाती है भाई। बोलो सर हम तो डेवलपिंग है, तो तुम्हारे देश में भी हो तो डेवलपिंग ही ना, कई जगह ऐसा ही होता है। चलो डिमांड तो बढ़ गई बट क्या है, स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण आप वो सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे हो, यू कैन नॉट बी, यू आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड। तो ये सर इसलिए यही सारी कमियां हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक बढ़िया फिस्कल पॉलिसी बनाने के बावजूद भी बहुत सारी इट इज सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस, उसमें बहुत सारी कमियां तब भी हो सकती हैं। फिर डी, नेक्स्ट पॉइंट, सर इंक्रीज इन पब्लिक डेट क्रिएट्स अ बर्डन फॉर रीपेमेंट। सर अब देखो सुनो, अब आप सर एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा रहे हो, टैक्स को कम कर रहे हो, तो खुद की कमाई तो कम कर रहे हो और खर्चे बढ़ा रहे हो सर, लेकिन इससे फ्यूचर जनरेशंस पे क्या बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट का बर्डन बढ़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बैलेंस करना जरूरी है, मैंने कहा था आपको, है ना, बहुत सोच समझ के बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है सर, कई बार क्या हो जाता है, सोचो गवर्नमेंट ने, सुनो एक लाइन, गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल पॉलिसी लगाई, लेकिन क्या हो गया, एक चीज होती है क्राउडिंग आउट हो गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी, बट बस बस होने वाला कदम, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की 10 मिनट्स मोर मैक्सिमम, गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या हो गई, इनइफेक्टिव। अगर आपको लाइन याद है, मैंने आपको कहा था द मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव, जिसने बता दिया उसको टॉपिक लाऊंगा, क्या लिक्विडिटी ट्रैप, ये ताली बजाओ इसके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है, जब देश में क्या आ जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। ऐसी फिस्कल पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है, देश में जब क्या हो जाए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब बोले ये क्या होता है, अभी बताऊंगा, अगला टॉपिक यही है, समझ में आ गई। अभी रट्टा पहले तो लाइन याद कर लो, द फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव, मतलब डजंट मैटर आप कितनी भी फिस्कल पॉलिसी बना लो, लेकिन अगर देश में कई बार ये भी तो हो जाता है, फिर आपकी वो फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई, इनइफेक्टिव। आगे की बात समझ में, अरे बोले ऐसा नो। चलो अब मान लो तुम रात रात को भाई साहब मोबाइल देख रहे हो, लेट कर रहे हो, लेट सो रहे हो, तो बेटा कितने दूध पी लो, फिर आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा पढ़ाई पे। सिंपल सी बात है यार, समझ रहे हो। तो यार वही वाली बात है, इधर दिमाग खराब चल रहा है, नींद पूरी कर नहीं रहे हो, तो चीजें सप्लीमेंट लेने से कुछ हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, तुमने बायोलॉजिकल क्लॉक की छोटी बड़ी कर रखी है, सही है कि नहीं है, फैक्ट है बात। अब क्राउडिंग आउट समझते हैं, समझ में आया वो टॉपिक, समझ में आया क्या था टॉपिक का नाम, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बनाने के बावजूद क्या गलतियां या कमियां उसमें हो जाती हैं, कौन कौन से लैग थे, याद होना चाहिए, सीक्वेंस में दिमाग लगाओ। सब पहले तो पहचानने में लेट हो जाते हैं कि चेंज करने की जरूरत है या, समझ रहे हो भाई, कि कोई प्रॉब्लम आई है उसको एक्सेप्ट करने में भी तो टाइम लग जाता है, पता करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ढिंडोरा थोड़ी बीट के आएगी, सही है कि रिसेशन आ गया चलो चेंज करना है। तो पहले तो रिकॉग्निशन लेग, चलो रिकॉग्नाइज भी कर लिया आपने कि यार चलो चेंज इज नीडेड, बदलने की जरूरत है, फिस्कल पॉलिसी चेंज की जरूरत है, चलो पता भी कर लिया। तो अब क्या लेने में टाइम लग जाता है, डिसीजन बनाने में टाइम लग जाता है कि क्या डिसीजन ले, चलो डिसीजन ले भी लिया सब, फिर उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है।
इंप्लीमेंट चलो कर भी दिया, लेकिन साले का आउटकम आते आते कई बार क्या हो जाता है, डिलेज हो जाते हैं। सही बात है। फिर उसके अलावा देयर आर अदर अदर लैक्स आल्सो, अदर प्रॉब्लम्स, ये जो अभी अपन ने पढ़ी। समझ में आ गया? एक मिनट बस पानी पीने दो। ये क्या होता है क्राउडिंग आउट, समझना अच्छे से ना। मैक्रो ज्यादा आसान है या माइक्रो है? मैक्रो आसान लग रही है? चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई, इधर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट सुनना बच्चे से, है ना। क्राउडिंग आउट का बहुत इजी टॉपिक है, सुनो मेरी बात। शादी में तो जाते ही होगे, ठीक है। अब मान लो पहले क्या होता है नॉर्मली, जैसे किसी लड़की की शादी है तो पहले वो अपने यहाँ के लोगों को खिला देते हैं। समझो टाइमिंग ऐसा होता है कि बारात थोड़ी सी लेट आएगी और पहले यहाँ वाले लोग जिमेंगे, भाई यहाँ के जो लोकल्स हैं वो जिमते हैं, ऐसे समझ गए। तो बारात थोड़ी लेट आती है, ताकि ये क्यों करते हैं भाई, ताकि एक साथ ना हो जाए ना हौच पौच, समझ रहे हो। फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती है भाई, होता है भीड़ भड़का हो जाता है, तो ऐसा होता है। फिर बाराती तो भाई वो तो मौका ढूंढते हैं, समझ रहे हो, थोड़ी सी भी गलती निकालने का। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि भाई बारात आने से पहले बाकियों का थोड़ा बहुत रश, यहाँ वाले लोकल्स का खाना हो जाए। अब सुनो, कई बार क्या होता है बारात के आने से पहले, अब मान लो बाराती आने वाले हैं 200 लोग, ठीक है। अब 200 लोग आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले कुछ फर्जी लोग ज्यादा आ गए, होता है। फर्जी लोग आ जाते ना, अरे फर्जी लोग नहीं आ जाते शादी में बढ़िया कपड़े पहन के खाना खाने के लिए आ जाते हैं, फ्री के लोग, है ना। अब वो लोग ज्यादा आ गए, अगर वो ज्यादा आ जाएंगे तो किसके लिए खाना कम पड़ जाएगा? बारातियों के लिए खाना पड़ जाएगा कम, सही है। तो अब क्या करेंगे फिर? सर कम खाने के अंदर ही मैनेज करना पड़ता है, फिर समझ रहे हो। फिर या फिर कहीं और से मंगाना पड़ेगा आपको, बहुत सारे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है आपको, राइट। ऐसा होता है, सेम ऐसा ही देश में होता है। अब अभी आपने पढ़ा था पब्लिक डेट। कभी कभार सर क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है सर, गवर्नमेंट क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है। अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट क्या कर लेती है, कहां से बोरो कर लेती है? पब्लिक से। अभी पढ़ा था अपन ने पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए उसको भी यूज कर लेती है, पब्लिक से बोरो कर लेती है। अब क्या होता है, हमारे देश में पैसे तो होते ही हैं। अब जनता गवर्नमेंट ने किससे बोरो कर लिया? पब्लिक से। तो भाई जनता ने गवर्नमेंट को दे दिया पैसा। अब क्या होगा, किसके लिए पैसे कम पड़ जाएंगे? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम पड़ जाएंगे, फर्म्स के लिए। भाई जो फर्म्स हैं उनको भी तो पैसा चाहिए ना, वो कहां से रेस करते हैं? शेयर्स किसको इशू करते हैं? पब्लिक को ही तो करते हैं। अरे इको नहीं पढ़ी होगी, अकाउंट्स तो सबने पढ़ी है, शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक। अब जनता तो अगर मान लो गवर्नमेंट को दे बैठी है पैसे, किसके लिए कम पड़ गए? फर्म्स के लिए, समझ रहे हो। ऊपर से तुमने बैंक में जमा नहीं कर पाए, अरे क्योंकि तुमने तो किसको दे दिए? बैंकों में जमा है ही नहीं। अब समझो तो बैंक आगे कैसे देगा आगे फर्म्स को? फर्म्स को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फाइनेंस। फाइनेंस के लिए दे गो टू द बैंक्स और दे गो टू द पब्लिक। अब मैं तो कह रहा हूं भाई, पब्लिक ने पैसा ही किसको दे दिया? सरकार को। तो किसके लिए कम पड़ जाएगा? प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर्स के लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाएगा। बैंक्स के पास भी कम पैसा है भाई, वो भी भाई, क्योंकि भाई जनता ने जमा ही कम कराया, तुम्हारे पैसे से ही तो पैसा। बात तो ये मानते हो, पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 8 में से, तुम्हारे पैसे से ही पैसा बनाता ना कमर्शियल बैंक। तो जब पैसे तुमने जमा ही नहीं कराया बैंक में, तुमने तो गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने तुमसे बोरो कर लिए। तो सोचो गवर्नमेंट ने बोरो कर लिए तो बैंक्स के पास भी कम पैसा अवेलेबल है, तो बैंक्स के पास पैसा है कम और उनको रिक्वायरमेंट है ज्यादा। तो बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। किसके लिए? बेचारों के लिए, फर्म्स के लिए। तो सोचो गवर्नमेंट के बोरो करने से, द गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिप्लेस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आई मेरी बात? तो गवर्नमेंट बोरो करने से प्राइवेट फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट कम पड़ गया, उनके लिए क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। अब सोचो एक काम अच्छे करने चली थी गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करने चली थी? ये उसने बोरो किया और इधर से, लेकिन क्या हो गया सर? इन्वेस्टमेंट और कम हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई चली गई। और इंटरेस्ट रेट तो पढ़ा है आपने मेरे से, मॉनेटरी पॉलिसी।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या क्या चैनल्स काम करेंगे सोचो आप। 4 चैनल्स पढ़ाए थे ना, अब तो इको ज्यादा सीख चुके हो जीवन में। 4 चैनल्स होते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल है, असेट प्राइस वेल्थ चैनल है, कैश फ्लो चैनल है, बहुत सारे चैनल है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या क्या आया, हाहाकार मच जाएगा, जस्ट इमेजिन। सोच तो करने निकले थे बढ़िया काम, गोबर में पैर पड़ गया सर। होता है सर, तैयार होके निकले एकदम चमचमा के, एकदम यूं गाड़ी में बैठ ही रहे थे, गोबर में पैर पड़ गया, तो इसका वो सारे कपड़े क्या हो गए, खराब। वैसे ही सर, ऐसे ही गवर्नमेंट की मेहनत क्या हो जाती है, खराब। फिस्कल पॉलिसी तो लगाई बढ़िया सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई, खराब, काम ही नहीं कर रही सर, फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव, क्योंकि क्या हो गया, आया समझ में। क्राउडिंग आउट समझते हो, क्राउडिंग आउट वर्ड क्यों बोला, भीड़ भड़क शादी वाला एग्जांपल दिया था भाई, क्राउडिंग आउट हो गए। सोचो बाहर के फर्जी लोग इतने सारे आ गए कि जिनको मिलना था उन्हीं को ही खाना नहीं मिला। तो यहां पे भी वही है सर, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया जनता से, किसके लिए कम पड़ गया, जिनको मिलना होता है। जनता भी कहां से बोरो करती है भाई, जनता वो गवर्नमेंट भी, वो फर्म्स भी कहां से बोरो करती है, मार्केट से ही तो करती है, जनता से करती है। उसके लिए पैसे क्या बढ़ गए, कम, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, बेचारा वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो C प्लस आई तो गिर गया ना, ये तो लंका लग गई सर, ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। करने चले थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल, डिफ्लेशन कर बैठे। कंट्रोल करने को बोला था, थोड़ा सा घटाने को, ज्यादा घट जाएगी ना, जस्ट इमेजिन। गवर्नमेंट ने बोरो क्यों किया, कि जनता का पैसा, जनता के पास ज्यादा पैसा हो रखा है, इन्फ्लेशन कर लिया इन्होंने, तो मनी सप्लाई ज्यादा है, बोलो इनको कंट्रोल करो, चलो इनसे बोरो कर लेते हैं और ठीक कर लेते हैं, डिमांड के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को क्या पता था कि उससे क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और थोड़ा सा कम करने की बजाय वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, क्या हो जाएगा, देश में रिसेशन आ जाएगा। करने चले थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल, उल्टा क्या कर बैठे, रिसेशन। फिस्कल पॉलिसी लगाई, वो क्या हो गई, इनइफेक्टिव, क्योंकि देश में क्या हो गया, तो ये हो जाता है कई बार। इसलिए मैंने कहा था ना, डेट को ज्यादा यूज नहीं करते। किसको ज्यादा यूज करते हैं, उनमें भी बजट में भी कौन से टूल्स को ज्यादा यूज करते हैं, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेट से ज्यादा नहीं करते, ये हो जाता है कई बार। आया समझ में, बात पल्ले बड़ी, रीड आउट कर रहा हूं, सामने देखो। What is crowding out effect? When the government spending replaces the private spending. सही बात है, अरे आया नहीं समझ में, प्राइवेट स्पेंडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म्स। अरे गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, किसके लिए पैसे कम पड़ रहा है, फर्म्स की इन्वेस्टमेंट क्या पड़ रही है, अमाउंट कम, सही है। दिस इज सेड टू बी क्राउडेड आउट। तो बेसिकली द फर्म्स क्या हो गई, वो प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, क्राउडेड आउट हो जाते हैं सर, वो बेचारे को खाना ही नहीं मिला, क्योंकि खाना तो कौन ले गया, गवर्नमेंट ले गई। तो गवर्नमेंट ही बोरोइंग ले गई सर, जनता का पैसा उन्होंने ले लिया, किसके लिए पैसा कम पड़ जाएगा सर, फर्म्स के लिए, सही है। तो अब सुनना, द फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव एज द डिक्लाइन इन द प्राइवेट स्पेंडिंग, क्योंकि प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत या पार्शियली या कंप्लीटली, इट ऑफसेट्स द एक्सपेंशन इन द डिमांड। इससे वो जो एक्सपेंशन इन डिमांड होता है वो क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मान लो उल्टा कर रही है गवर्नमेंट, समझ लो, कुछ भी कर सकती है, मतलब कई बार होता है कि क्राउडिंग आउट हो जाती है। भाई गवर्नमेंट ने कोई काम किया, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, अब उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, कम पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप तो निकले हो भाई क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बट वो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है ज्यादा। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे ही वो कह रहा है सर, फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, एज द डिक्लाइन इन प्राइवेट स्पेंडिंग पार्शियली ऑफसेट्स द एक्सपेंशन इन डिमांड। इधर से आप डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन उधर से सर कैसे बढ़ाओगे, उधर तो आप क्या कर बैठे हो, गवर्नमेंट बोरो कर लिया गवर्नमेंट ने, इधर डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हो, इधर से आपने गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, तो कई बार ये गड़बड़ हो जाती है गवर्नमेंट से। भाई गवर्नमेंट ही तो है बेचारी, इतनी क्या नहीं है, दिमागदार नहीं है, उसको कई, मैंने कहा ना डिसीजन बनाने में टाइम लग जाता है, कई बार बढ़िया डिसीजन नहीं हो पाता। सोचो दिमाग वालों ने उनको सजेस्ट कर दिया, क्या बोलो, अरे एक काम करो बोरो कर लो, ठीक है, पैसों की जरूरत है, अब सोचो पैसों की जरूरत थी, बोरो कर लिया, थोड़े टाइम बाद एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा दी, इधर से कर बैठे हो बोरोइंग्स, इधर क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन इन डिमांड करना है तुमको, तो वो ऑफसेट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, उसका इफेक्ट दूसरे वाले से क्या हो जाता है,
न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इनफेक्ट कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। लॉजिक समझ रहे हो, ये है इसका मतलब। सो ड्यूरिंग डीप रिसेशंस, सुनना, डीप रिसेशंस के टाइम पे क्राउडिंग आउट इज लेस लाइकली टू हैपन। एक लाइन को समझो, इसको समझो। सोचो रिसेशन चल रहा है ऑलरेडी, अभी के हालात, मैं कह रहा हूं डीप रिसेशन चल रहा है, अगर गवर्नमेंट बोरो करे भी तो है क्या जनता के पास पैसा देने के लिए? है ही नहीं, तो जनता पैसे दे ही नहीं पाएगी। डिप्रिसिएशन चल रहा है सर, अरे वैसी जनता के पास दे डोंट हैव मनी, सो गवर्नमेंट बोरो करेगा भी तो कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा। तो इस टाइम पे कभी क्या नहीं हो सकता? क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट होने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना तो चाहिए ना पहले, कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तुमने गवर्नमेंट को दे दिया, किसके लिए कम बढ़ गए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। अरे तुम ना रहे भाई रिसेशन में, तो तुम्हारे वैसे ही बुरे हालात हैं, तुम क्या गवर्नमेंट को दोगे? आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, अब सुनो, एक और बात सुनना, रुको। अब भाई साहब, भाई आप क्यों करते हो? भाई गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी बनाई, बोले यार देश में एक्सपेंशन करेंगे, सुनना, डिमांड बढ़ा दी। अब सुनेंगे, लैपटॉप का एग्जांपल दिया है, लैपटॉप की डिमांड बढ़ रही है। अब प्रोड्यूसर तो सप्लाई करने ही वाले थे, सप्लाई करते तो बढ़िया होता है एक्सपेंशन। भाई सचो, भाई फिस्कल पॉलिसी बना के डिमांड को उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया, टैक्स कम करा, ये करा, डिमांड तो बढ़ गई। अब फायदा तो तब है जब प्रोड्यूसर्स का प्रोड्यूसर लैपटॉप बनाए, लैपटॉप इंक्रीज करे प्रोडक्शन, और खूब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो होगा ना फायदा। लेकिन बावली पूछ सरकार ने क्या किया? फ्री में लैपटॉप बांट दिए जनता को, फ्री में बांट दिए। अरे भाई फर्म्स को बना के बेचना था, तुमने पहले ही फ्री में दे दिए, अब तो डिमांड, बस, तो तुम्हारी फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई? इनइफेक्टिव। समझ रहे हो? वो अखिलेश यादव है यूपी के अंदर, योगी से पहले जो चीफ मिनिस्टर था, मान लो तुम्हारा भजन लाल, अरे ये लड़कियों को और वो साइकिल बांट दिया फ्री में, स्कूटी बांट दिया फ्री में, लैपटॉप बांट दिया फ्री में। अरे यार वो तो पहले ही, जब तुम ही दे दोगे फ्री में तो भाई फॉर्म से कौन खरीदेगा जी? आगे बात समझ में? तो सर फिस्कल पॉलिसी लगाई, एक तरफ फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हो, इस तरफ फ्री में बांटे जा रहे हो, फ्री की रेवड़ियां ले लो, ये तो वाट खुद ही लगा रहे हो तुम। भाई न्यूट्रलाइज हो गया ना। लॉजिक समझे नहीं समझे? लैपटॉप वाला बात समझे? तुम मान लो लैपटॉप की कंपनीज हो, इंडिया में लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वहां से लेके जो भी करते हो इंडिया में बेचते हो। भाई साहब एक बात बताओ, सरकार ने तुमसे सस्ते में खरीद के, अरे बल्क में खरीद के, चलो तुमसे खरीदा भी नहीं, तुमसे भी नहीं लिया, चाइना से सस्ते मंगा लिए भाई साहब। समझ रहे हो? एचपी के सस्ते लैपटॉप मंगा के। अब यार डिमांड तो बड़ी थी ना देश में, तुमने फिस्कल पॉलिसी लगाई, बढ़िया, टैक्स कम किया, ये किया, डिमांड बढ़ गई सर लैपटॉप्स की। अब फायदा तब है व्हेन इट इज सेटिस्फाइड बाय आवर प्रोड्यूसर्स, हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स करें। लेकिन भाई साहब सरकार बावली पूछने क्या किया? सोचो, चलो मोदी ने बढ़िया फिस्कल पॉलिसी चेंज करी, भजनलाल ने राजस्थान में क्या कर दिया? खुद फ्री में बांट दिए लैपटॉप, फ्री में बांट दिए स्कूटर्स। तो भाई फिर वो भी वहां से मंगा के, कहां से? तो फिर हमारे देश में तो क्या होगा? फिर बड़ी कुछ ठीक हो ही नहीं पाया, फिर तो वो फिस्कल पॉलिसी भी क्या हो गई? उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया ना वो। एक तरफ बढ़िया काम किया, एक तरफ घटिया काम किया, दोनों क्या हो गए? इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब आप देखो, समझ में आ गया? ये फिनिश हो गया। अब 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना बेटा, एंड में बता रहा हूं, इसके बाद बस 1 मिनट और लूंगा, फिर एंड कर रहा हूं 4 मिनट में। समझो, एक लाइन याद रखना जो अभी भाई ने जवाब दिया था, क्या? मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स, ये सबको अपने लिख लेना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव कब? जब देश में क्या हो जाए? व्हेन लिक्विडिटी ट्रैप हैपेंस। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा जब देश में क्या हो जाए? अच्छा एक और बात, सर कब क्राउडिंग आउट हो ही नहीं सकता? इन द सिचुएशंस ऑफ डीप रिसेशन। कहां से होगा क्राउडिंग आउट? जनता के पास पैसा ही नहीं है। आया समझ में सबको? पक्का? अब बस 2 मिनट और खत्म मामला। सुबह क्या लिखा था मैंने?
आज तो सुबह कुछ नहीं लिखा, ये सब पूरा यही है। इसमें ये वाला सेव कैसे करेंगे? लेकिन फोटो ले ली ना उसने, वो दो ही तो लाइन है, यही लाइन के लिए बोल रहा है कि तू अंडरलाइन नहीं, पूरा ही पढ़ना है वो तो, कुछ भी कट नहीं है, नथिंग, कुछ सब पढ़ना है पूरा पूरा पूरा। एक सेकंड बस, लास्ट 2 मिनट आपको दिखा रहा हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आईसीआई से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं भाई, और कहीं से क्यों पढ़ाऊंगा मैं, समझो। बस ये होता है कि पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, लास्ट में आ जाओ। अच्छा लो स्टार्टिंग से देख लो। ओ भाई जरा देखो, सबसे पहले आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी का मतलब, फिर उसके बाद बताया था ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यही 4 तो थे। उसके बाद में आपको बताया था जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। सर फिस्कल पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करती है, ये तो लाइन लिखी हुई थी। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये जीडीपी को मेजर करती है। कैसे आता है जीडीपी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपेंडिचर मेथड, यही तो था। उसके बाद अच्छा एक लाइन और, द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शोज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शोज दिस इज डिमांड एंड द लेफ्ट साइड शोज दिस इज सप्लाई। याद रखना ये बात भाई। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। याद करो, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जो बनेगा वही बिकेगा, और वो एडी होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है? जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार की होती है? 2, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, पढ़ा चुका हूं। उसके बाद क्या पढ़ाया था भाई? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पहले क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ टूल ऑफ, एज ए इंस्ट्रूमेंट। फिर आपने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद टैक्सेस एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद क्या पढ़ा था सर? पब्लिक डेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिर बजट एज अ टूल पढ़ा था। फिर फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो करना है अपने को, समझ लो मेरी बात। फिस्कल पॉलिसीज फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ को रिडक्शन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं पढ़ा, इसको रीड कर लेना। सर देश में बहुत आसान पॉइंट है, गरीबी मिटाओ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करना है। कैसे मिटेगी सर? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। सर क्या दो गरीबों को? फ्री सिस्टम्स, फ्री सब्सिडी, राशन की दुकानें, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज सब फ्री में दो। इससे गरीबों की क्या होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर फिस्कल पॉलिसीज फॉर इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए। अमीर तो अमीर ही है, गरीब को ही तो ऊपर उठाओगे। बोले नहीं सर अमीर को भी तो गरीब कर दो। अरे वो नहीं है, गरीब को ऊपर उठाओ। कैसे उठाओगे? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और क्या उनको ये चीजें दो, इससे अमीर गरीब क्या है वो अपने आप कमाना चालू होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो देश में, गांव की रोड्स, वाटर सप्लाई, ये सब यहां तो खोदे जा रहे हैं साले, सही रोड्स को तोड़ देते हैं। बल समझ रहे हो मेरी बात? सर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दो, समझ रहे हो? ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब दो, स्कॉलरशिप्स दो। सब्सिडाइज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजम्पशन। समाज को जिन गुड्स की जरूरत है, मेरिट गुड्स, वेज गुड्स, गरीबों को जिनकी जरूरत होती है, एसेंशियल गुड्स, बेसिक नेसेसिटीज, जिनका मास कंजम्पशन होता है, उनको क्या दो गरीबों को? सस्ते में। राशन की दुकानें खोलो, सस्ते में दो खाने पीने के आइटम। एलपीजी सस्ते में दो, चावल, गेहूं, खाने का तेल, एडिबल ऑयल, ये चीजें सस्ते में दो गरीब को, सही है। और सर पब्लिक प्रोडक्शन, ग्रांट ऑफ सब्सिडीज टू एंश्योर इफेक्टिव सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। सर सब्सिडीज दो, सही बात है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल को ताकत दो देश के युवा को। कैसे दोगे? हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक हो जाएगा, सही है। थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव टैक्सेस वगैरह देख लो, अमीर पे लगा के गरीब पे दे दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा था ना, वही है, खत्म। इसके बाद लिमिटेशंस पढ़ा, कितने लैक्स होते हैं बेटा?
सर 4 लैग तो होते ही है, रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इंप्लीमेंटेशन और इंपैक्ट लैग। इसके अलावा भी कई परेशानियां आ जाती हैं। कई परेशानियां कौन सी हैं? ये वाली, ठीक है। क्राउडिंग आउट कहां मर गया? ये रहा। तो इसको भी रीड आउट कर लेना भाई। डीप रिसेशंस में क्राउडिंग आउट नहीं होता, क्योंकि कहां से होगा? वैसे ही पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ना आप लोग। सब्सटैंशियल गवर्नमेंट बोरोइंग्स इन द क्रेडिट मार्केट, जब क्रेडिट मार्केट से जनता ही, जब गवर्नमेंट ही बोरो कर लेगी तो किसके लिए कम पड़ेगा? सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर। इससे इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाती हैं? अप। इंटरेस्ट रेट हाई होने से फर्म्स की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम। तो हाई इंटरेस्ट रेट स्लोज डाउन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स दोनों ही कम हो जाते हैं, दैट आर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से देखो दोनों का कम हो गया, सी भी कम हो जाएगा, क्योंकि बोरोइंग भी तो भाई लोन ले, मतलब उधार ले लेके खर्चा भी तो करते हो। सर इंटरेस्ट बढ़ने से आम आदमी का कंजम्पशन भी कम, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, अरे कैश फ्लो वाला पढ़ा था चैनल, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, याद करो बताया था उस दिन मैंने, सोनू कियारा, कैश फ्लो चैनल, सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल बढ़ा था ना, बताया, याद आ गया? 4 चैनल्स बताए थे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सीबी पे भी इफेक्ट आ गया, सीबी कम हो गया और आई भी कम हो गया, दोनों डिमांड क्या हो जाएगी? कम। समझ में आ गई मेरी बात? एंड एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगी ड्यूरिंग रिसेशंस विल क्राउड आउट द प्राइवेट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। तो सर अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर लेगी मार्केट से तो किसके लिए किसको क्राउड आउट कर देगा? वो भीड़ की वजह से कौन क्राउड आउट हो जाएगा? प्राइवेट स्पेंडिंग क्राउड आउट, मतलब एक तरीके से रिप्लेस हो गया ना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ऐसा। So, in other words, when spending by the government in an economy replaces the private spending, the latter is said to be crowded out. Crowded out मतलब क्या है सर? जब भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से कौन रिप्लेस हो जाता है? प्राइवेट स्पेंडिंग। तो इसका मतलब द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट, बेसिकली इग्नोर्ड। आ गया समझ में? पढ़ लेना बेटा, खत्म हो गया इसी के साथ, यूनिट समाप्त, कंक्लूजन है, निकाल लेना अपने आप। तो ये हो गया खत्म। समरी पढ़िएगा बेटा, एक बार बता रहा हूं, सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इवन माइक्रो में भी, हर चैप्टर जब आप पढ़ो उसकी समरी भी पढ़ना, 100 नंबर चाहिए तो।